तो वेलकम दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के इस टूर में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने दिल्ली से हमीरपुर के लिए यात्रा करी थी और उसका एक टूर ब्लॉग बनाया था और उसे आपने बहुत पसंद किया, बहुत अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं अभी इस समय हिमाचल में ही हूँ और जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उसके आसपास के इलाकों को सर्वे कर रहा था। तो मैंने ये देखा कि जो आसपास के जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो काफ़ी वैल्यूज़ रखते हैं। वैल्यूज़ किस तरह से? क्योंकि ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयों का खजाना है। हम यहाँ पे चलते चलते देखते हैं कि पेड़ पौधे, झाड़ियाँ बनी हुई हैं, छोटे बड़े पेड़ पौधे काफ़ी हैं। तो वो सिर्फ एक नाम मात्र के पेड़ पौधे ही नहीं हैं, विशेष तरह की जड़ी बूटियाँ भी हैं वहाँ पे। मैंने यहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं उनसे मालूम किया कि भैया ये पेड़ पौधे इतने सारे उगे हुए हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, कोई जंगली पौधे हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ जंगली पौधे भी हैं और उनके बीच में छुपे हुए खजाना, जिन्हें देसी जड़ी बूटियाँ बनती हैं, वो भी हैं। तो कल मैं आया यहाँ पर, एक लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके साथ में यहाँ मैं घूम रहा था। तो उन्होंने मेरे को कुछ विशेष तरह के जो प्लांट थे उनको दिखाया, उनके बारे में बताया कि वो किस तरह से काम आते हैं, उससे किस तरह से जड़ी बूटियाँ हम बना सकते हैं और वो कितनी लाइलाज बीमारियों में भी हमारा साथ देती हैं। तो आज मैं उन्हीं जड़ी बूटियों के ऊपर विशेष आपसे बात करना चाहूँगा और उनके बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। तो आइए अब देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखिए यहाँ की देसी जड़ी बूटियाँ जो हमें आयुर्वेदिक दुकानों पर जो दवाइयाँ मिलती हैं उनमें ये जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है। तो वो प्लांट कौन से हैं और वो जड़ी बूटियाँ किस काम में आती हैं, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ मैंने एक प्लांट देखा था कल, जो यहाँ पे मेरे लोकल आए थे उनके साथ में मिलके, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही कामयाब जड़ी बूटी है और अक्सर आयुर्वेद की दुकानों में उसका यूज़ किया जाता है। देखिए यहीं था वो प्लांट। तो जंगली झाड़ियाँ भी बहुत हैं यहाँ पे। यही तो था, हाँ ये देखिए, ये है वो प्लांट, मैं आपको दिखाऊं। ये है जी, ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट है छोटा सा, इसमें ये एक छोटे से फूल लग रहे हैं नारंगी रंग के। और ये प्लांट है जी, इसे बोला जाता है यहाँ पर काल मेघ के नाम से। आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। इसका नाम है जी काल मेघ। और ये काम आता है लीवर, जिनका मतलब प्रॉब्लम करता है, लीवर पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो कुछ और दवाइयाँ मिला के इसके साथ में यूज़ किया जाता है इस प्लांट को, और ये आपका लीवर मजबूत करता है। और पेट के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे खाना नहीं पच रहा या कुछ और संबंधित समस्याएं, पेट फूल रहा है, तो उसको दूर करने में इसका जो चूर्ण है वो और दवाइयों के साथ मिला के और विशेष तरह की दवाई बना के और यूज़ किया जाता है लीवर और पेट से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए। तो जी ये था काल मेघ का पौधा। अभी और भी प्लांट हैं यहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक और हमें यहाँ पे प्लांट मिला है, इसके बारे में मैंने कल पूछा था, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट फैला हुआ है। देखिए ये वाला पौधा है, इसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गोखरू। देखिए नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, इस प्लांट को बोलते हैं गोखरू। इस पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और ये अक्सर अगस्त से और नवंबर के बीच में इसमें फूल आता है। गोखरू बुलाते हैं इसको। और ये जोड़ों के दर्द में जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें इसके फूल को सुखा के और पीस के मतलब मिलाया जाता है। ये यहाँ पर बहुत है, ये देखिए यहाँ भी है। ये प्लांट आपको हर जगह दिख जाएगा, यहाँ भी है। तो जिसे बोलते हैं गोखरू। आपके शहर में क्या बोलते हैं इन प्लांट को, अगर होते हैं तो, और किन किन शहरों में ये प्लांट देखने को मिल जाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी प्लांट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और इन्हें आपके एरिया में क्या बोला जाता है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो जी ये गोखरू था और जोड़ों के दर्द में इसका इलाज होता है। और भी एक दो प्लांट हैं जो कल मुझे बताए गए थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। तो जी आपको मैं मिलाता हूँ अपने जूनियर से। देखिए
ये है मेरा जूनियर। हाय फ्रेंड्स। इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें ये गांव की मस्ती कर रहा है, ट्यूबवेल में नहा रहा है और उस पर भी आप लोगों को बहुत प्यार मिला था। तो ये भाई साहब उसमें एज ए हीरो काम कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पे मेरा सपोर्टर, मेरा कैमरा मैन बन के भी साथ में चल रहा है और बस मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे और आपको जानकारी दे रहे हैं कुछ देसी जड़ी बूटियों की। आइए चलते हैं आगे, आपको एक प्लांट और दिखाता हूँ, बहुत काम का प्लांट है भाई वो। देखिए अभी हम वहाँ थे उस मोड़ के पास में और फिलहाल जड़ी बूटी की तलाश करते करते हम लोग आ चुके हैं इधर। और अभी थोड़ी दूर आगे जहाँ वो सामने जो देख रहे हैं मोड़, उसी के पास में एक और जड़ी बूटी है। बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है बच्चा तो, लेकिन यहाँ के जंगलों में आमतौर पे मिल जाती है। मौसम के अनुसार वो जड़ी बूटी उगती है। तो आइए वो दिखाते हैं। वो जड़ी बूटी जो है बुखार में बहुत काम आती है और जब कभी दवाइयाँ नहीं मिल रही होती हैं मार्केट में या मार्केट दूर होती है, तो जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं वो उसी प्लांट का यूज़ करके और बुखार के लिए दवाई तैयार कर लेते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। यार यहाँ तक पहाड़ी रास्ते बहुत है ना, ऊंचा नीचा चलना बहुत कई बार भारी पड़ जाता है भाई। जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं वो कभी कभार जब यहाँ आते हैं साल 2 साल 3 साल में, तो जो चढ़ाइयाँ हैं छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जैसे भी हैं भाई, बहुत सांस फूलता है। और सांस फूलने के ऊपर भी यहाँ दवाई है भाई। जिनको दमा की शिकायत रहती है ना अक्सर, उसके लिए भी जड़ी बूटी है भाई। जड़ी बूटियों का तो यहाँ पे खजाना है, खजाना जी। वो प्लांट जो आपको मैंने बताया हुआ जो बुखार के काम आता है वो इधर था कहीं, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पेड़ पौधे इतने हैं और अक्सर ऐसे प्लांट के अंदर रेंगने वाले जंतु भी रहते हैं। थोड़ा संभल के चलना पड़ता है भाई। जूनियर तो मेरा हाथ छोड़ दो यार प्लीज़। हाँ तो डरने की तो बात है भाई, यहाँ पर झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं। यही था वो प्लांट, आगे तो जीती है। ये बात ही बढ़िया कही। देखो जी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जा पाऊँगा, यहीं से आपको दिखाता हूँ। ये वाला प्लांट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला गोल पत्ते वाला, ये है जी, इसे यहाँ बोलते हैं कूट। इसे बोला जाता है जी कूट, और ये बुखार के काम आता है। इसके पत्तों को सुखा के जब वो आधे सूख जाते हैं तो उसको दूध में थोड़ी हल्दी मिला के मतलब छोड़ दिया जाता है, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है दूध तो उसको पिया जाता है। वो उससे जो अगर किसी को तेज़ बुखार लगा हो तो वो बहुत जल्दी उतर जाता है। पसीना बहुत तेज़ आता है, बहुत ही गर्म होता है ये पत्ता, पसीना बहुत आता है। और पसीना ज़्यादा आने के लिए ही अक्सर हम मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, जो उससे भी काफ़ी पसीना आता है। और पसीना जितना ज़्यादा निकलता है बुखार उतनी जल्दी नीचे उतरता है। तो भाई इंग्लिश दवाइयों से बेटर है अपनी देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती हैं। तो एक दवाई और बची जो कि मैं बता रहा था, जो सांस फूलने में आपकी सांस ज़्यादा फूलती हो या दमा की शिकायत ज़्यादा हो, तो उसमें भी एक बहुत ही कामयाब दवाई है जो यहाँ के लोग अक्सर यूज़ करते हैं। क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, तो भाई जिगर को बहुत ही मजबूत रखना पड़ता है ताकि सांस ना फूले और आराम से हम चल सकें। तो वो जड़ी बूटी भी आपको दिखाता हूँ, और वो यहाँ से थोड़ा दूर है 15-20 मिनट का रास्ता है। तो चलिए मैं वहाँ पहुँच के आपको फिर उस प्लांट के बारे में बताता हूँ। यहाँ मार्केट में घूमते हुए भाई देखिए, यहाँ मार्केट है छोटी सी बनी हुई है। इसी मार्केट में घूमते हुए हमें एक जूस की दुकान मिली, गन्ने की जूस की दुकान। भाई यहाँ बहुत रेयर मिलती है, ये देखिए। तो बस मन कराया चलो जूस पीते हैं। वैसे मौसम अच्छा हो रहा है इस समय, यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं और हवा भी चल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी भी है भाई। तो गर्मी से दूर करने का बढ़िया इलाज है गन्ने का जूस। तो बस यही पीने के लिए हम यहाँ पे रुक गए।
भाई हमारे यूपी और दिल्ली एनसीआर में तो जगह जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रेयर में मिलता है। तो जी यहाँ पे हमारा जूस जो है वो तैयार कर रहे हैं अंकल जी। देखिए, नींबू और थोड़ा सा पुदीना मिला के हमारा जूस हो चुका है तैयार। और ये आ गया जी गिलास। ये क्या शानदार गिलास है भाई, आपको दिल्ली एनसीआर में ऐसे गिलास में जूस पीने को नहीं मिलता है। वहाँ अक्सर कागज़ वाले गिलास होते हैं, तो यहाँ मिलेंगे आपको कांच के गिलास। लो जी, जूस हो गया तैयार। और अंकल जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और शानदार गन्ने का जूस। तो जब पी के देखते हैं जूस को। वाकई बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत टेस्टी। जूस नींबू और हल्के पुदीने का टेस्ट आ रहा है भाई, मज़ा आ गया। जी यहाँ पर ऊंचे नीचे रास्ते बहुत हैं, आप देख रहे थे कि सामने सारा ढलान का एरिया है। तो इसी ढलान के जो एरिया से हमें चलते हुए थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलना है। और आप देख सकते हैं यहाँ हर तरफ कितना पेड़ पौधे और भाई वनस्पति सब लगे हुए हैं। और इन्हीं के बीच छुपा हुआ होता है हमारा देसी जड़ी बूटियों का नायाब खजाना। बहुत काम का है, बहुत ही काम के जड़ी बूटियाँ हैं। तो मेरी अगली जो दवाई होने वाली है वो आपके जो छोटे मोटे ज़ख्म हो जाते हैं या चोट लग जाए कहीं, तो उस पर तुरंत एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो आइए चलते हैं उस जड़ी बूटी की तरफ। वो बस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही है भाई। जड़ी बूटियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती, खोजना पड़ता है। सही बात है, खोजना पड़ेगा, बस खोजते हैं। चलो देखिए यहाँ पे सब छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, लोग बाग रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ जितने भी गांव हैं, गांवों की आबादी लगभग 5 से 7 हज़ार की जनसंख्या होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर खुला वातावरण आपको बहुत मिल जाएगा, कोई भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं होती। तो जी ये वो रास्ता है, ये जो आप मकान देख रहे हैं, मैं यहीं पर स्टे किया हूँ, इसी मकान में। इसी मकान के बैक साइड में वो जड़ी बूटी हमें देखने को मिली। भाई मकानों पर चढ़ने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। बिल्कुल समतल भूमि की तरह मकान नहीं होते कि रोड के साथ में लगे हुए। भाई साहब भी थक गए। थकान तो होएगी, थकान होएगी, अभी सीढ़ियाँ भी चढ़नी है भाई साहब। लो जी, तो है जी, ये है वो मकान जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। और इसी की बैक साइड में है वो जड़ी बूटी। चलिए चलते हैं पीछे की साइड और आपको दिखाते हैं। जी हम आ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस के बैकयार्ड में। आप देख सकते हैं ये बैक साइड का है, जहाँ पे हम रुके हुए हैं इसका बैक साइड है। ये कुछ छोटे छोटे यहाँ पे क्यारियाँ और सब्जियाँ उगाई हुई हैं इन लोगों ने। भिंडी, मिर्च, बैगन और भी कई तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी दूर रहती है और जो लोकल की मार्केट है आसपास की, वहाँ सब्जियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। तो जी वहाँ है हमारा प्लांट। तो चलते हैं उस तरफ और आपको दिखाते हैं वो प्लांट। लो जी, हम पहुँच गए उस प्लांट के तरफ। तो ये है वो प्लांट। ये देखिए जो आपको दिख रहे हैं ये पत्ते, ये वो प्लांट है। और ये यहाँ पर अक्सर देखने को मिल जाता है। जैसे बहुत से लोग इसे
काट के रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी फैल जाता है काफ़ी तादाद में। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, आगे भी है। देखिए कितना बड़ा यहाँ प्लांट है ये। तो जी यहाँ इस प्लांट को बोला जाता है हिसालू, हिसालू बोलते हैं जी इस प्लांट को यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं ये छोटे पत्ते लगे हुए हैं और यहाँ नीचे बड़े हैं। इस तरह से यहाँ पे ये हर जगह ये प्लांट आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं जिस प्लांट की कि इस प्लांट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो जी इसके पत्तों को भी तोड़ के और थोड़ा सा सुखा के, मतलब एक हल्की धूप में सुखाते हैं उसको, और सुखाने के बाद में इसको हल्दी को गर्म करते हैं पहले थोड़े से सरसों के तेल में, और उसी हल्दी का एक उपटन सा बना के इस पत्तों के ऊपर लगाया जाता है। और उसके बाद इन पत्तों को जहाँ चोट होती है, जहाँ ज़ख़म होते हैं, छोटे ज़ख़म, बड़े ज़ख़मों की बात नहीं करूँगा, तो छोटे ज़ख़म होते हैं, जैसे आप सड़क पे गिर जाते हैं तो रगड़ लग जाती है, या कुछ जो छोटे मोटे ज़ख़म हो जाते हैं उन पर उस हल्दी को इन पत्तों के ऊपर लेप करके और उस पत्ते को उस चोट के ऊपर रख दिया जाता है। थोड़ी जलन होती है क्योंकि देखिए हल्दी भी गर्म होती है, एंटीसेप्टिक है, और ये भी एंटीसेप्टिक है। और ऐसे किसी चोट के ऊपर किसी चीज़ को एकदम रखा जाए तो थोड़ी बहुत जलन तो होती है, हाँ, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही रहती है और उसके बाद वो ज़ख़म धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। आमतौर पे मान लीजिए यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर चोट अगर लगी हो तो इन पत्तों के ऊपर अगर हल्दी का वो रख दिया जाए तो लगभग 3 से 4 घंटे में ज़ख़म 80% तक सूख जाता है और दर्द भी काफ़ी कम हो जाती है। तो जी इस तरह से यहाँ पर भाई देसी जड़ी बूटियों का खजाना फैला हुआ है। लोग यहाँ पे डॉक्टरों के पास में नहीं जाते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकृति ने इतने अच्छा उपहार दिया हुआ है जड़ी बूटियों के रूप में। तो ये है जी। वैसे और भी कई तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, मैं अभी उनके बारे में मालूमात कर रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ, और जैसे मुझे सटीक जानकारी मिल जाती है तो मैं आपको उन प्लांट के बारे में बताता हूँ। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर हर घर के अंदर आपको ऐसे उनके बैकयार्ड में इस तरह के छोटे छोटे मकान देखने को मिल जाते हैं जिनके अंदर वो अपने मवेशी यानी कि पशुओं को रखते हैं। हर घर में आपको गाय और भैंस मिल जाती है। इस घर में भी है इनका मवेशी, एक भैंस है। और यहाँ के लोग भाई देसी चारे का यूज़ बहुत करते हैं, मतलब कुछ मिलावटी यहाँ पे नहीं है। ये भूसा रखा हुआ है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं। इसके साथ ये लोग अलग से इनके लिए चारा का इंतज़ाम करते हैं अपने ऐसे छोटे छोटे जो प्लांट बने होते हैं उसके अंदर। पीछे भी कुछ खेत वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर देसी खाद डालकर और चारे का उत्पादन किया जाता है, और उसी चारे का यूज़ ये लोग अपने मवेशियों को खिलाने में करते हैं। भाई इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही टेस्टी दूध यहाँ पर मिलता है और बहुत मोटी मलाई आती है। इसलिए तो कहते हैं कि पहाड़ के जो लोग होते हैं भाई बहुत ही सेहतमंद होते हैं, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना उतरना आसान नहीं होता है। उसके लिए शरीर में बहुत ही जान, बहुत ही स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। तो देसी और कुदरती चीज़ें खाने के कारण पहाड़ी लोग बहुत ही ज़्यादा मजबूत और अंदर से स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं अपने हर घर में आंगन में फ्रूट्स के पेड़ भी बहुत लगा के रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लीची का पेड़ है, मैं थोड़ा क्लोजअप करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस पर लीचियाँ आपको नज़र आ जाएंगी, देखिए। इसी तरह से आम का पेड़ भी लगा हुआ है। आम के पेड़ तो खैर यहाँ पर आपको देखने में प्राय मिल जाते हैं।
आम, लीची और अमरूद, ये 3 पेड़ तो यहाँ पर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और रही सेब की बात, तो भाई वो तो शिमला का फेमस है, और शिमला जहाँ मैं अभी स्टे किया हुआ हूँ वहाँ से 5 से 6 घंटे की दूरी पे है। खैर शिमला के ऊपर भी हम एक वीडियो और बनाएंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। तो भैया जी इस तरह से इनके घर का वातावरण है। तो भाई जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ इस समय, यहाँ मेरे को एक और नायाब चीज़ देखने को मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष बोले तो जो बड़ का पेड़ होता है वो है, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है जी वो पेड़। भाई देखिए कितना खूबसूरत है, और जितना खूबसूरत है उतना ही घना भी है। आम का पेड़ है। ओह वाह। ये है जी वट वृक्ष, जिस पे आप देख सकते हैं बेल लगी हुई हैं। और ये कुछ बेलें वैसे ही हैं जैसे आपने वो टार्जन फिल्म में देखी होंगी ना, झूलता है टार्जन, वैसे कुछ उसी तरह की ये बेलें हैं। और ये पेड़ बताया जाता है कि भाई ये पेड़ कम से कम 200 से 300 साल पुराना है। मतलब जिनका ये गेस्ट हाउस है वो लोग यहाँ पर लगभग 40 साल से रह रहे हैं। मतलब जो जिनका ये गेस्ट हाउस है, उनके मालिक जो हैं, उनके पिताजी ने अपने यंग एज में ये गेस्ट हाउस यहाँ पे बनाया था, तो उसी समय से ये पेड़ है। उस समय तो इसकी हालत काफ़ी अच्छी थी, पर अब ये पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा है। और ये बताते हैं कि करीब 200 से 250 साल पुराना पेड़ है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, उनकी भी नॉलेज में नहीं है, पर इसकी आयु इतनी ही बताई जा रही है। तो जी ऐसे ऐसे आपको पेड़ भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और मैंने बात की थी आपसे आम के पेड़ों की, तो देखिए ये मेरे ठीक ऊपर है आम का पेड़, आप देख सकते हैं इस पर भी आम लगे हुए हैं। तो जी लोग बस यहीं पर ऐसे ही सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह अपने घरों में ही उगा लेते हैं, सब पेड़ वगैरह लगा के। कुछ एक घरों में तो मैंने जामुन के पेड़ भी देखे हैं। जामुन, अमरूद, लीची और आलू बुखारा, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं जो बाज़ार में काफ़ी महंगे मिलते हैं, वो यहाँ पर आम घरों में मिल जाते हैं देखने को। और सब्जियां भी लोग घर में उगाते हैं। और जड़ी बूटियों का तो यहाँ पे भाई पूछो मत, खजाना है खजाना। तो ये था जी मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। तो आपको जानकारी दी मैंने कुछ जड़ी बूटियों के बारे में। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के काम आ सकता है भाई ये जड़ी बूटियाँ। और इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो जो नए देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।